आइए एक बार। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, सबसे पहले तो होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज होली थी। होली के मौके पे ज़्यादा मैं होली वैसे खेलता नहीं हूँ, तो आज कुछ खेत के काम थे और बैठे बैठे एक ध्यान आया कि बहुत बार एक शब्द का जिक्र आता है कि गोबर भक्त है, गोबर भक्त है। और बड़ा कई मैंने पूछता हूँ किसी से कि जी ये गोबर भक्त क्या होता है, कि जी ये तो पता नहीं, वैसे बीजेपी वालों को बोलते हैं। मैंने कहा जी गोबर क्या होता है? उसने कहा जी गोबर तो मल होता है। मैंने कहा गोबर का मतलब पता होता है? गोबर का मतलब क्या होता है? गोवर मतलब जो गाय का जो वरदान होता है उसको गोबर बोलते हैं। और ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा खेत है छोटा सा। और असल में हम क्या करते हैं, हम जो पूरी खेती करते हैं वो गौमूत्र गोबर से ही करते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आई। पहले तो मैं होली के बारे में बता दूं आपको। पहले होली की अगर आप बात करोगे, होली का जिक्र करोगे, तो होली में अक्सर क्या होता था, होली में जैसे पहले दिन जो होलिका जलती थी और होली पे जब वो गोबर के कंडों की जो राख थी उससे होली खेली जाती थी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता था। दूसरा, अगर गोबर से भी होली खेली जाती थी तो इस मौसम में क्या होता है, जो एलर्जी के जो रोग हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और एलर्जी के रोग के लिए गोबर जो है, एलर्जी का मतलब बहुत गजब काम करता है एलर्जी पे। इसलिए गोबर पे भी एलर्जी, गोबर से भी कई बार होली खेली जाती थी ताकि जो त्वचा के रोग हैं वो खत्म हो जाएं। तो मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, जो बीजेपी के दुश्मन हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन वो गोबर शब्द को जो गोबर भक्त जो बोलते हैं, मुझे वो समझ नहीं आती। ये गोबर किसान का है, खेत का है, या बीजेपी का है? बीजेपी कोई बुराई के लिए गोबर शब्द को बदनाम करने का जो प्लान है, जो साजिश है, वो उसमें बड़ी बू आती है मुझे। क्योंकि गोबर जो है वो खेती का और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आप खेती करोगे, एक तरफ तो आप बोलते हो जी खेती जो है वो नेचुरल होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए, और आप गोबर को गाली देते हो। गोबर तो इस धरती का, जो खेती का जो नींव है। आप गोबर के बिना कोई खेती होनी संभव है क्या? एक तरफ तो जो षड्यंत्रकारी हैं, जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो दलाल हैं, अगर हमें इनसे बचना है तो अपने खेत को, जो पूरे खेत को वो खाद जो देनी है वो गोबर से तो देंगे, और गोबर के बिना खेती संभव नहीं है। तो ये गोबर भक्त जो शब्द है, वो आज के बाद जो व्यक्ति गोबर का नाम ले बीजेपी के लिए, बीजेपी को 100 बार गालियां दिए, अब मैं भी देता हूं, लेकिन सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के, इस गोबर शब्द को गाली ना दें। क्योंकि गोबर जो किसान का है, किसान के खेत का है, इस माँ का है, इस मिट्टी का है। आप इसको बीजेपी से मत जोड़े, क्योंकि इसको बीजेपी के जोड़ने से 2-3 चीजें समस्याएं आ रही है। किसान गोबर से दूर होता जा रहा है। उसको मतलब एक ऐसी गाड़ी सी लगती है कि गोबर के नाम लेती है, जैसे बीजेपी का नाम ले दिया हो। तो इस गोबर का और किसान का और बीजेपी का कोई आपस में, बीजेपी का गोबर का लेना देना नहीं है। गोबर किसान का है, और किसान को अगर खुशहाल होना है तो बिना गोबर के काम नहीं चलेगा। तो मेरे खेत का बिना गोबर की खाद का काम नहीं चलता। अब मुझे पता लगता कि मैं गोबर भक्त हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों, सबसे निवेदन है, अगर आपका कोई साथी इस तरह कोई शब्द यूज करता है तो गोबर का पहले इसको मतलब समझाइए कि गोबर का मतलब होता है गाय का वरदान, गो मतलब गाय, वर मतलब वरदान। हाँ, भैंस का जैसे चौथ होता है, उनको चौथ भगत कह सकते हो या मल भगत कह सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन गोबर को बदनाम ना करें, सबसे निवेदन है। और जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये अभी ये जो पूरा जो है, ये हमारी जो गौशाला का गोबर होता है, इसमें हम पूरा जैसे अपना जीवामृत घोल डाल के इसके बेड बना रहे हैं। और बेड पे इस पे पूरा जो इस पे खाद बनेगी, बड़ी गजब की खाद बनती है, और इससे पूरा खेत की हम खेती करते हैं। तो साथियों, गोबर बहुत कीमती चीज़ है, बेशकीमती चीज़ है। इसको किसी राजनीतिक पार्टी से ना जोड़ें, इसको किसी व्यक्ति से ना जोड़ें। सबसे निवेदन है कि इसका उपयोग करना सीखें। अगर जीवन में हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दलालों से बचना है, हमें भारत माता गुलामी से बचाना है, किसानी को बचाना है, तो गोबर को सम्मान के साथ उसका नाम लें, क्योंकि वो बड़ी सम्मान की चीज़ है। कोई व्यक्ति भी इसको पार्टी से अन्यथा से ना जोड़ें, सबसे मेरा निवेदन है। इसी के साथ होली की आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।